और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात अंबरनाथच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ENT विभागातर्फे पहिली इंडोस्कोपी सेप्टोप्लास्टी शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली आहे। ENT विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर विजय पवार यांनी ही शस्त्रक्रिया केली। मध्यवर्ती रुग्णालयात अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवांच्या दिशेनं हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे। मध्यवर्ती रुग्णालय आणि अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे मेडिकल कॉलेजचे स्पेशालिस्ट डॉक्टर आणि शिकाऊ डॉक्टर हे मध्यवर्ती रुग्णालयात सेवा देत नसल्याची बाब आरोग्य सभापती सविता तोरणे रगडे आणि शिवाजी रगडे यांनी ही माजी आमदार पप्पू कलानी यांच्या निदर्शनास आणून दिली। पप्पू कलानी यांनी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मेडिकल कॉलेज आणि मध्यवर्ती रुग्णालयातील समन्वय साधला होता। दरम्यान अंबरनाथ मेडिकल कॉलेजचे 14 स्पेशालिस्ट शिक्षक आणि जवळपास 100 शिकाऊ डॉक्टरांनी मध्यवर्ती रुग्णालयात सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे। उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील सी ब्लॉक येथे असलेल्या करोतिया नगरात मोहम्मद खान हे राहतात। त्यांच्या नाकाचं हाड वाढल्यामुळे श्वास घेण्यास त्यांना त्रास होत होता। मात्र फेस सर्जरीची सुविधा मध्यवर्ती रुग्णालयात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना मुंबईला जावं लागणार होतं। या सर्जरीची जबाबदारी अंबरनाथ मेडिकल कॉलेजचे इंडोस्कोपी सेप्टोप्लास्ट डॉक्टर विजय पवार यांनी घेतली। त्यांच्यासह भूलतज्ञ डॉक्टर वैशाली मॅडम, डॉक्टर निलेश सर, डॉक्टर भावना मॅडम आणि संपूर्ण ओटी स्टाफचे सहकार्य घेत मोहम्मद खान याच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया केली। आज या रुग्णालयामध्ये 1 एप्रिल 2024 पासून गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज अंबरनाथ च्या अंतर्गत येथे मेडिकल कॉलेजचे काम आज पहिलं ऑपरेशन झालेलं आहे। ते ऑपरेशन झालं याचं कारण सोमवार या दिवशी सोमवारी ऑपरेशन करण्यासाठी किंवा GMCचे मेडिकल कॉलेजचे विद्यार्थी त्याचबरोबर त्यांचे लेक्चरर, प्रोफेसर हे सर्व या रुग्णालयामध्ये यावेत आणि MOU व्हावं याच्यासाठी 2 वर्षापासून प्रयत्न चालू होते। त्यानंतर मग आमचे माजी लाडके आमदार पप्पू कलानी यांनी ते मनावर घेतलं आणि माननीय डीन वर्मा साहेब यांना बोलवून घेतलं आणि सोमवारी एक बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये आणि त्याच्यानंतर आणखी अनेक बैठका झाल्या। ह्या बैठकाचा एक इम्पॅक्ट म्हणून मेडिकल कॉलेज अंतर्गत हे सेंट्रल हॉस्पिटल मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर मेडिकल कॉलेज म्हणूनच म्हणजे आता ओळखलं जाईल, जेणेकरून वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सर्व प्रोफेसर, लेक्चरर, SR आणि इंटर्न्स हे सर्व या ठिकाणी काम करतील। तर तशा प्रकारे त्यांनी आज मुहूर्तमेढ रोवलेली आहे। आज मोहम्मद नावाच्या एका पेशंटचं नाकाचं ऑपरेशन, पहिली फेस सर्जरी ह्या रुग्णालयामध्ये झालेली आहे। ह्या फेस सर्जरीमध्ये त्याचे नाकाचे हाड म्हणजे वाढलेले होते, एका बाजूची त्याची नाकाची नळी बंद होती, तर ती खोलण्यासाठी एंडोस्कोपिक सर्जरी केलेली आहे। या एंडोस्कोपिक सर्जरीमध्ये प्रोफेसर विजय पवार, सोनल यादव हे ENTचे प्रोफेसर आणि अनेस्थेशियाचे प्रोफेसर नरेश आणि भावना यांनी चांगल्या प्रकारे मेहनत घेतली आणि आज ऑपरेशन हे सेप्टोप्लास्टी नावाचं ऑपरेशन सक्सेस केलेलं आहे। सर, या पहिले प्रत्येक जे रुग्ण यायचे मोठे मोठे ऑपरेशनसाठी त्यांना पुढे पाठवण्यात यायचं, आता पुढे होईल का सर?
आता आपण अशा धरायला काय हरकत नाही, कारण विशेष तज्ज्ञ जर आपल्याला उपलब्ध असतील तर नक्कीच आपण विशेष ऑपरेशनसुद्धा करू शकतो. आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सालों से ये प्रयास था कि उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते थे, छोटी छोटी सर्जरीज़ के लिए भी उन्हें ठाणा या मुंबई रेफ़र किया जाता था. कई दिनों से ये प्रयास था कि ये सारे सर्जरीज़ यही हो. 2 साल से अमरनाथ में मेडिकल कॉलेज आया हुआ है, लेकिन उसके अंतर्गत सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ जो MOU होना चाहिए था और उनकी सर्विसेज जो यहाँ मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी. जब इसकी शिकायतें आ रही थी, जब पप्पू कलानी साहब के पास ये विषय गया, पप्पू कलानी साहब के मार्गदर्शन में और विशेष तौर पर हमारे लाडले खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इनके सूचना के अनुसार आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े इनके माध्यम से सेंट्रल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की एक जॉइंट बैठक खासदार कार्यालय में मंडे को ली गई. उस बैठक में विशेष तौर पर डॉक्टर संतोष वर्मा जी और बंसोड़े साहब इनकी पूरी टीम, दोनों की टीम वहाँ पर थी. पप्पू कलानी साहब के मध्यस्थी से दोनों का समन्वय हुआ. उसके बाद मंगलवार को हमने फिर से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को विजिट किया. वहाँ के सारे विषय, उनके इश्यूज हमने समझ के लिए और पप्पू कलानी जी के माध्यम से, डॉक्टर खासदार साहब के माध्यम से वो इश्यूज को भी एड्रेस करने का हमने उनको वादा किया हुआ है. उसके बाद फिर बुधवार को 16 HODs जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के जितने भी HODs है उनके साथ फिर खासदार कार्यालय में इस विषय में मीटिंग हुई. और आज बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और सेंट्रल हॉस्पिटल का दोनों का समन्वय शुरू हुआ. इसका आज ये एग्जाम्पल है कि पूरी टीम ने एक जॉइंट एफर्ट से आज ये सक्सेसफुली ये सर्जरी यहाँ पर की गई है. और उल्लासनगर के लिए, सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये जो सर्जरी हुई है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, ये सर्जरी ठाणा या मुंबई में ही हुआ करती थी. इस तरह के जो भी पेशेंट सेंट्रल हॉस्पिटल में आते थे ये सीधा ठाणा या मुंबई रेफर किए जाते थे. आज हम सबके लिए गौरव और प्राउड की बात है कि ये सर्जरी सेंट्रल हॉस्पिटल के इतिहास में पहली बार आज सेंट्रल हॉस्पिटल में हुई है. हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है. मैं तहे दिल से हमारे डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का धन्यवाद करता हूँ, पप्पू कलानी साहब का धन्यवाद करता हूँ, आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े जी का धन्यवाद करता हूँ. और इसी के साथ साथ डॉक्टर संतोष वर्मा जो डीन है और हमारे डॉक्टर बंसोड़े साहब जिन्होंने ये जॉइंट एफर्ट डालकर ये सर्जरी की. इसी के साथ साथ जो डॉक्टर विजय पवार है जिनके मार्गदर्शन में और जिन्होंने खुद ये शस्त्रक्रिया की है, डॉक्टर सोनल मैडम है, डॉक्टर मोहन जी हैं और जो भी डॉक्टर टीम थी, OT की पूरी टीम थी, ये सभी लोगों के मार्गदर्शन में सर्जरी हुई. मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं, एक नई उम्मीद जगी है कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि अभी के सारे ट्रीटमेंट यही होंगे, बॉम्बे या ठाणा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 1 साल में या आने वाले दूसरे 2 साल में ये सारे फैसिलिटीज यहाँ पर शुरुआत होगी. इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है. तो मैं तहे दिल से फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी माजी आमदार पप्पू कलानी, डीन संतोष वर्मा आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक मनोहर बनसोडे यांचे आभार मानले. ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.